ठीक है। तो एक काम करेंगे क्या कि यहीं पे सॉल्यूशन देखते जाएंगे, जो पढ़ाएं तुम लोग उससे हाँ ना करके मिलाते जाना, ठीक है। और बाकी चीज़ देखते हैं क्या क्या है। और चलो, तो पहला से शुरू करते हैं ये, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, सुनते जाना, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये शायद हम पहला क्लास में ही, पहला लेक्चर में, पहला दिन एक ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, है ना, याद है? इस टाइप का एक ब्लॉक हाँ, किस टाइप का ब्लॉक डायग्राम बनाए थे? इस टाइप का। कहाँ कहाँ से था बोलो तो, किसी को याद है? बोलोगे कोई? बोलो, किस टाइप से था बोलो। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, कम्युनिकेशन का बेसिक ब्लॉक डायग्राम भूल गए? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, शॉर्ट में छोटा छोटा करके बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, ऊपर 3 डब्बा है, नीचे 3 डब्बा है, ठीक है। और एक बार हम खाली क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं सब चीज़ का। ऊपर हाँ बोलो। रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, क्यों? नहीं, डालने का मन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, डाल देंगे। अब प्राइवेट करके डाल देंगे, सिर्फ तुम ही लोग को डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, तो हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट करके हम लिंक दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो, 6 ब्लॉक था ना, कॉपी है सबके पास, तो अगर जब पढ़ाए होंगे नोट्स निकालो मिलाओ। यहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाम लिखे थे इसको, ठीक है। एक इनपुट ट्रांसड्यूसर था, आईटी करके लिख दे रहे हैं। उसके बाद ट्रांसमीटर था। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या था? सबसे पहले सोर्स में क्या हो सकता है? ऑडियो सिग्नल, स्पीच सिग्नल, वीडियो सिग्नल। ट्रांसड्यूसर क्या करता था? ये सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था, और वो फिर कहाँ जाता था? ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर क्या करता था? ट्रांसमिट करता था भाया क्या? चैनल मतलब क्या होता है? पाथ मीन्स क्या हो सकता है? केबल हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, वायरलेसली भेज सकते हो, वायर्ड भी भेज सकते हो। अब केबल में बहुत टाइप का केबल होता है, वायरलेस में तो सिर्फ एयर मीडियम से ही जाता है, अभी तो ऑप्टिक फाइबर भी आ चुका है। फिर वहाँ से फिर कहाँ जाता है? अब उल्टा हो जाता है, ट्रांसमीटर हुआ तो फिर रिसीवर में आ जाएगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर था तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, और वहाँ से फिर किस में? डेस्टिनेशन, माने यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माइक, बल्ब, लाइट, कैमरा, कुछ भी, माने जहाँ से हम लोग कुछ आउटपुट देख सके, है ना। तो इस टाइप का था, ये याद है ना? सारा चीज़ बताए थे एक एक चीज़ करके, है ना। ठीक है, तो ये देखो वही, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या हुआ बोलो? ट्रांसड्यूसर हुआ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ईजी है ना? ये सब हो जाना चाहिए। आई होप तुम लोग पढ़ोगे आगे अब इसको अच्छे से। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो यहाँ बना हुआ है ना? यही वाला हम बताए थे, है कि नहीं? देखो, उसके बाद क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बताए थे, वाई डू वी, मतलब मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्यों है? याद है? कोई बोलोगे क्यों? हाँ हाँ, एंगल ऑफ ये शॉर्ट, हाँ, पावर इंक्रीजिंग करने के लिए, और एक बताए थे मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। अब ये सब चीज़ अगर बना के दिखाना होगा तो थोड़ा सा बढ़ा दोगे। एंटीना का देखो सब कुछ ड्राइव करके बताए थे, है कि नहीं? ये सब पढ़ के ना खामों का टेंशन होगा, ये सब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये सब पढ़ोगे, खोलोगे, खामों का टेंशन होगा, ये सबको देखना नहीं है। हम जो बताएं बेस्ट है, मतलब उतना काफ़ी है, बेस्ट नहीं है बट काफ़ी है। तो ये भी हो गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। चलो, अगर किसी को कहीं भी डाउट हो रहा है तो अभी लाइव क्लास में ही पूछना, ठीक है। तो अभी हम क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन कर देंगे। क्या हो रहा है? नीचे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, अब आ गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्वेश्चन नाउ,
अच्छा, न्यूमेरिकल एक दो करवा देंगे, ठीक है। जो सब न्यूमेरिकल बार बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा भी एग्ज़ाम में, वो न्यूमेरिकल भी करा देंगे, ठीक। अच्छा, ये वाला हो गया था, बोलो कंफर्म करो। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और साइनसोइडल के लिए कैसे ये एक्सप्रेशन निकालेंगे, याद है ना, वो मैक्स करते थे क्या, कैसे, बोलो कोई बोलो एक जन, कैसे करते थे। एक पहले हाँ एस टी लेते थे, और एक फिर इन्वेलप का फार्मूला लेते थे। इन्वेलप कैसे लिखते थे, ए सी 1 प्लस एम ए इंटू क्या, कॉस ओमेगा एम टी। हाँ, तो इसको इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता था, इसको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ई मैक्स कोई बताओ तो। ई में नहीं, ये हम क्या ले रहे हैं, हम इन्वेलप ले रहे हैं। एस टी जब लिखोगे तब वो पार्ट आएगा, इन्वेलप में वो नहीं आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस का 1 होगा ना। तो जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी 1 प्लस एम ए, ए सी 1 प्लस एम ए, ऐसे करके बताए थे ना, याद आ गया ना, पूरा बताएं। इससे सब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, उसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस तुम लोग को बता के छोड़ दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ था, ठीक है। चलो अच्छा, ये पूरा बता दें, ठीक है। देखो एक तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन बोले थे, जनरल एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना क्या होता है, ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी, और बाहर कॉस ओमेगा सी टी, है ना। और इन्वेलप मतलब क्या होता है, इनपुट वाला पार्ट होता है, ठीक ना, इंक्लूडिंग तुम्हारा इनपुट ये कैरियर का एम्पलीट्यूड। उसमें हम लोग क्या ये बोले थे ना, इन्वेलप क्या होता है। देखो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था ना, इस टाइप से, मान लो इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अंदर वाला कौन सा सिग्नल था, कैरियर, ये अंदर वाला, और बाहर वाला क्या था, बाहर वाला क्या था, बोलो, मैसेज का था ना, मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। हाँ, अब इसमें जो एम्पलीट्यूड आ रहा था, वो एम्पलीट्यूड किसका आ रहा था, कैरियर का, है ना। तो उसीलिए हम लोग क्या किए, इन्वेलप को क्या लिख सकते हैं, इन्वेलप को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, ये कॉस ओमेगा टी हटा देंगे, बाकी जो टर्म बचेगा ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी, है ना। अब बताओ, कॉस सिग्नल इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो जब इसका ई मैक्स लिखोगे, तो जब कॉस मेरा कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी 1 प्लस एम ए होगा। और जब ई मीन लोगे तो मिनिमम वैल्यू कर लोगे कॉस का, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस एम ए, है कि नहीं। फिर यहाँ पे याद है डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो लगाने बोले थे, और ऊपर माइनस और फिर सेम टर्म को नीचे ऐड, फिर वहाँ से मेरा ये इक्वेशन निकला था एम ए इक्वल टू ऐड। वीडियो है इस सब का, दिक्कत होगा तो देख लेना, ई मैक्स माइनस ई मीन बाई ई मैक्स प्लस ई मीन। याद है किसी को कुछ, बोलो, ठीक है। तो देखो, हाँ बोलो, हाँ, वो जो एक्स्ट्रा टर्म लिखे वो क्या बोले, वो किस लिए आता है। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो टर्म आता है, लेकिन हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, इन्वेलप को। इन्वेलप माने अगर तुम इसका पूरा इक्वेशन लोगे ना, देखो यहाँ पे देखो, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस टाइप का होता है ना, और अंदर में एक रहता है, यहाँ पे कितना साइनसोइडल सिग्नल है, देखो 2 साइनसोइडल सिग्नल है, एक अंदर है एक बाहर है ना। तो जब हम वहाँ क्या कहते हैं, अंदर एक कॉस था और बाहर एक साइन था, तो 2 साइनसोइडल यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन हम सिर्फ इन्वेलप ले रहे हैं, हम सिर्फ बाहर वाला को लिखना चाह रहे हैं। तो बाहर वाला को जब लिखना चाहोगे तब क्या करोगे, अंदर वाला का मैंने बाहर जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी था उसको हटा दिए। अब इसमें एक बात बोलो, जैसे मेरा एस टी क्या होता है, हम यहीं पे एस टी लिखते हैं, एस टी इक्वल टू क्या था मेरा, ए सी 1 प्लस एम ए इंटू कॉस ओमेगा एम टी, और बाहर हो जाएगा तुम्हारा कॉस ओमेगा सी टी। अब बताओ कैरियर के लिए कौन सा कॉस है, अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर वाला, क्योंकि देखो यहाँ कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं, हमको खाली इन्वेलप चाहिए ऊपर वाला, लेकिन एम्पलीट्यूड तो इंक्लूड हो रहा है ना, तो फिर हम ये वाला पार्ट को लेके कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, बोलो, ठीक है। देखो ये सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये वाला डायग्राम अभी 3-4 बार बनाए, यही वाला बनाए ना,
3-4 बार। ऊपर वाला कौन सा सिग्नल है? ऊपर वाला बोलो, माइक ऑन करके रखो, सब बोलते रहो। ये कौन सा है? कैरियर। और ये क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड है ना? है ठीक है। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करवाया हुआ है यहाँ पे, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट पावर ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर, पावर कैलकुलेशन, एक वीडियो डाला हुआ है, देखो यही वाला है ना? ठीक है। अब आता है मेरा यहाँ पे ये, बोलो इसमें से हमको नहीं लगता है सिर्फ ये VSBSC मॉड्यूलेशन हम नहीं बताएं, ये छोड़ के सब हो जाना चाहिए तुम लोग से। बोलो VSBSC छोड़ के सब हो जाना चाहिए, है ना? सब बाकी सब क्लियर है? देखो बहुत बार आया है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो और देखते रहो, ठीक? बोलो इसमें कोई किसी को दिक्कत है DSBSC और SSBSC में? अगर है तो हम अभी लिख के बता रहे हैं। अच्छा डिफरेंस, एक बार डिफरेंस हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले फुल फॉर्म में आओ, कोई फुल फॉर्म का नाम बोलो, कोई एक माइक ऑन करके बोलो। DSBSC का क्या है? बोलो। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, है ना? और इसका सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब देखो नाम में ही पहला डिफरेंस दिखेगा क्या, कि इसमें कितना साइड बैंड है? DSBSC में 2, SSBSC में 1, है ना? है कि नहीं? हाँ हाँ, ये वाला याद कर लेना, ये हम डेरिवेशन कराए नहीं थे, एक्चुअली इसको निकाल भी सकते हैं। पावर सेविंग जो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इक्वल टू 1 जो लिखा है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखा है, उसका 66% होता है, ठीक? और इसका कितना होता है? 83%। अब एक बात बताओ, ये मेरा मान लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक हम फिगर बना रहे हैं, अगर मेरा इस टाइप से निकला हुआ है, यह है तुम्हारा FC, ये है FC प्लस FM और ये है मेरा FC माइनस FM, ठीक है? और एक बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ ऐसे बनाते हैं, ये है FC और ये FC माइनस FM। अब बताओ तो इसमें बैंडविड्थ कितना कितना होगा? इसका बैंडविड्थ कितना होगा? पहले बताओ ये कौन सा है? ऊपर वाला 1 नंबर फिगर किसका है? हाँ DSBSC का है। नीचे वाला? हाँ हाँ बोलो। ना उसमें कैरियर नहीं रहता, सप्रेस्ड कैरियर तो तुम नाम में लिखे हो, तुम इसमें और एक डिफरेंस, इसमें डिफरेंस तो नहीं लिख सकते हो क्योंकि दोनों में ही सप्रेस्ड कैरियर है, इसीलिए तुम ये डिफरेंस नहीं लिख सकते हो। हाँ तो क्या बोल रहे थे, ये किसका है? DSBSC का। ये वाला किसका है? नीचे वाला SSBSC। ये जो ये डायग्राम बना ना वेव फॉर्म, तुम इसको छोड़कर तुम इसको ही बना सकते हो, ठीक है? बस शर्त याद रहे कि यहाँ पे जो ऊपर लिखना, ये इस साइड में ये F देना मत भूलना क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डाल रहे हो, और इधर एम्पलीट्यूड यानी A, ठीक है? मत भूलना इधर, ठीक? अब क्या है इसका बैंडविड्थ बोलो तो कितना होगा? ये वाला फर्स्ट वाला का पार्ट का 2 FM और नीचे वाला का FM। अब बताओ ये डिफरेंस समझ में आया? ये लिस्ट लिखा है लेकिन लिस्ट लेसर और लिस्ट लिखा है, ये कोई डिफरेंस हुआ? बोलो कि इसमें लिख सकते हो कि बैंडविड्थ ऑफ DSBSC इज मोर देन व्हाट SSBSC, और इसमें लिखते हैं बैंडविड्थ ऑफ SSBSC इज लेस देन ये लिस्ट लेसर एक का होता है, मतलब हाँ कम है लेकिन कोई डिफरेंस हुआ इस टाइप से। तो ये क्लियर है सबको? हाँ और डिफरेंस क्या लगा सकते हो कि हम लोग एक बात बोलो, यहाँ पे जो ये लिखा है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर, तो क्यों लिखा है? एक देखो इसको जब हम लोग जनरेट कर लिए, ये कैसे जनरेट होता था? किसी को याद है? जनरेशन मेथड बोलो तो DSBSC का बोलो, बोलो। एक
हाँ मॉड्यूलेटर से पास करते थे। कौन सा ये होता था, बैलेंस मॉड्यूलेटर नाम का ये वो टाई होता था। हाँ बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर में ही बस क्या करते थे हम, एक्स्ट्रा एक फ़िल्टर लगा के क्या कर सकते थे, इसको हटा सकते थे। हाँ तो ये भी डिफरेंस में लिख सकते हो कि इस कैन बी अचीव बाय बैलेंस मॉड्यूलेटर, और बैलेंस मॉड्यूलेटर के साथ एक क्या करना है, फिल्टर के साथ, ये लिखिए फेज शिफ्ट लिखा है, लेकिन तुम ये भी लिख सकते हो एक फ़िल्टर के साथ बैलेंस मॉड्यूलेटर करेंगे तो उससे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो ना, है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, चलो अब आते हैं नीचे, और नीचे आते हैं ये था फेज शिफ्ट मेथड, याद है, फेज शिफ्ट मेथड याद है, किस क्या जनरेट करता था, इसको हम लोग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर, हम लोग जो पढ़े थे वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे, तुम यहाँ पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर कर लेना, तो -π/2 मत करना। ठीक है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर कर लेना, फिर यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते थे। आइए हाँ फेज चेंज करता है उसमें, है ना। ठीक है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, सारे आर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आर। स्विचिंग मॉड्यूलेटर हो गया, बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग मॉड्यूलेटर डन हो गया। स्विचिंग मॉड्यूलेटर बताएं, रिंग मॉड्यूलेटर तो बता दिया, स्विचिंग मॉड्यूलेटर नहीं बताएं, ठीक है शॉर्ट में बता देते हैं। स्विचिंग मॉड्यूलेटर, स्विचिंग चलो क्या बताना, स्विचिंग ना, पहला स्विचिंग, अच्छा स्विचिंग मॉड्यूलेटर बताए थे शॉर्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल्स बताए थे, बस बताए थे, याद है कैसे, इस टाइप से। उसका फिगर तुम लोग को बोले थे, ये कि यहाँ पे मैसेज सिग्नल दोगे, एक यहाँ पे कैरियर सिग्नल दोगे इस टाइप से, और फिर एक डायोड रहेगा, और उस डायोड को एक बैंड पास से पास करना है, याद है, बोले थे। ये बैंड पास का बाहर से तुमको क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर मिलेगा, याद है। अरे इसको तो समझाए थे यार। फिर इसके बाहर बोले थे कि क्या होगा, एक स्क्वायर वेव फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायोड है, तो कैसे इस टाइप का स्क्वायर वेव फॉर्म बन जाएगा। फिर स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए क्या करेंगे, उसका फोरियर सीरीज लेंगे, फिर फोरियर सीरीज में बहुत सारा फ्रीक्वेंसी आता है, तो फिल्टर ला के हम लोग क्या करेंगे, याद है, बहुत देर तक समझाए थे उस दिन जब बोल रहे थे कि थोड़ा ऊपर हो गया, बोलो कोई नहीं बोलोगे, है ना, आवाज आ रहा है। रिंग मॉड्यूलेटर में बताए थे, हाँ तो सेम प्रोसेस है, देखो बस डायग्राम रिंग मॉड्यूलेटर का अलग है, ठीक है, लेकिन आउटपुट जो है ना दोनों का वही आएगा। जैसे यहाँ पे तुम खाली डायग्राम थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे तुम कैरियर डाल रहे हो, यहाँ मैसेज डाल रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक डायोड लगा रहे हो, वहाँ बहुत सारा डायोड था, है ना, और ये डायोड जा रहा है एक फ़िल्टर में, वहाँ पे भी देखो एक फ़िल्टर था लास्ट में, फिर फिल्टर का पहले वाला आउटपुट हम बताए थे, यहाँ पे एक स्क्वायर वेव फॉर्म आ रहा है, फिर इसका फोरियर सीरीज लेंगे, फिर फिल्टर से क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे खाली हमको जितना चाहिए। तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ठीक, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना कोई किताब से या कहीं से, बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक। कोई बोल रहा था कि थोड़ा सा ऊपर दिखाइए, ऊपर कौन सा, एक QAM वाला, ये QAM वाला नहीं, ये हमको तो नहीं, अच्छा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, अच्छा नहीं, ये एक्चुअली ये हम नहीं देखें कभी, देख लेना इसको, देख के तो आसानी लग रहा है। ये क्या है बोलो तो, ये क्रॉस किया हुआ है, क्या है, बैलेंस मॉड्यूलेटर है, हाँ
ठीक है, ये बैलेंस मॉडुलेटर बोल रहे हैं, अरे प्रोडक्ट मॉडुलेटर है, ठीक है। स्विचिंग हो गया, मॉडुलेटर हो गया, रिंग, ये सब तो ये वाला बताए थे। उसके बाद और क्या बताए थे, अच्छा चलो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, सबको ध्यान से सुनना। देखो ये को इस टाइप का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा 5 मार्क्स के लिए। ध्यान से सुनना। एक तुमको मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, ठीक। मैसेज सिग्नल क्या होता है, हम लोग हमेशा एमटी लिखते थे, एमटी यहाँ पे वीएम लिया है, तो मैसेज सिग्नल क्या होता है, कोई बोलो। एम साइन या कॉस दोनों ले सकते हो, यहाँ पे साइन लिया तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा एम टी, यही ना होता था। तो यहाँ से हमको कोई आउट कर सकोगे कि एम कितना है, कंपेयर करके बोलो। और ओमेगा एम बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 पाई इंटू 500। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन पर सेकंड में हो गया ना। अगर इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो W इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, यानी यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाँ कोई बोल रहा है 500 तो वही होगा, यानी 2 पाई इंटू 500 बाई 2 पाई, है ना, ये कट जाएगा। तो F इक्वल टू 500 क्या हर्ज, है ना, समझ में। यहाँ से अगर हम FM निकालेंगे तो FM कितना हो जाएगा मेरा, बस 2 पाई से डिवाइड कर देना है, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो, बोला है ना। देखो कैरियर भी दिया हुआ है, अब कैरियर को भी सिंथेसाइज करो, उसका भी थोड़ा सा। कैरियर को हम लोग क्या लिख सकते थे, बार बार क्या लिखते थे, कॉस ओमेगा सी टी, ए सी कॉस ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे साइनसोइडल सिग्नल होना चाहिए, चाहे कॉस हो या फिर साइन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम दोनों ही ले सकते हो। अब कंपेयर करो, तो यहाँ से ए सी कितना निकला, 10, और यहाँ पे ओमेगा सी कितना निकला, 2 पाई 10 टू द पावर 6। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो हर्ज में कन्वर्ट करोगे तो यानी 1 मेगा हर्ज, 10 टू द पावर 6 हर्ज, है ना, है कि नहीं। हाँ, तो अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक और फार्मूला है। एक तो हम लोग उधर देखे थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला क्या क्या देखे थे, ई मैक्स माइनस ई मीन बाई क्या, ई मैक्स प्लस ई मीन, है ना, था कि नहीं, बोलो। हाँ, एक फार्मूला ये था। अब और एक फार्मूला क्या होता है कि डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड यानी ए एम बाई ए सी, ठीक है। तो ए एम बाई ए सी करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2/10, 2/10 निकलेगा ना, बोलो। हाँ ठीक है। और इसको भी तुम मॉड्यूलेशन करोगे ना, बैलेंस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लो, तो वहाँ से भी ये फार्मूला से भी निकल जाएगा। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए ए एम बाई ए सी होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी होगा, तो याद करो मॉड्यूलेशन जब होता था तो क्या होता था, इस टाइप से मेरा ये बनता था, वहाँ पे कैरियर भी होता था, जहाँ पे ये क्या है नॉर्मल मॉड्यूलेशन है, नॉर्मल मॉड्यूलेशन में कैरियर होता था एफ सी पे, एक क्या होता था एफ सी प्लस एफ एम, और एक क्या होता था एफ सी माइनस एफ एम। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, बोलो बोलो तो, कोई लिख तो दिया हम, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी है, नहीं इस फिगर से बताओ, इस फिगर से बताओ। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है ना आउटपुट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो यहाँ पे कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, एफ सी, हाँ एक प्लस माइनस एफ सी प्लस माइनस एफ एम और एफ सी, है ना। तो अब क्या करोगे तुम, एफ सी और एफ एम निकाल चुके हो, देखो ये क्या है एफ एम है, ये क्या है एफ सी है। तो अब ये जब तुम्हारे पास है तुम यहाँ से सारा नहीं निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ निकाला हुआ 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 प्लस 500, 10 टू द पावर 6 माइनस 500। समझ में, सेकंड पार्ट सबको क्लियर है, एक बार बोलो।
सेकेंड पार्ट सबको क्लियर है? एक बार बोलो सबको। हाँ, पावर का फार्मूला याद है? देखो ये वाला प्रूफ कर चुके थे। पावर का फार्मूला PT इक्वल टू PC क्या 1 प्लस m²/2 है ना। इसको अगर PC को, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। हाँ, कि इसमें और क्या क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम्हारा टोटल पावर क्या होता है। टोटल पावर क्या होता था? कैरियर पावर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड। अब यहाँ फार्मूला में क्या लिखा है? देखो फार्मूला में क्या लिखा है। तो PC तो PC हो गया, और P साइड बैंड को हम लोग PC का टर्म में कैसे लिखे थे, याद है किसी को? है ना, इस टाइप से। यही तुम्हारा P टोटल होता है। अब PC कैसे निकलता है? AC²/2। बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई नहीं पढ़ का है, नहीं पढ़ का है ना। AC²/2। हाँ, और अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस MA²/2। MA क्या है यहाँ पे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वो निकाल चुके हो। वो क्या है? 0.2 है। (²/2 हो जाएगा यार। अब क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलो वेरी नाइस। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलना। नेक्स्ट नीचे ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा बोलो, इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन पूरा करवाएं। अगर तुम्हारे पास एक सिग्नल क्या है? मॉड्यूलेटेड, और एक सिग्नल, एक मैसेज, एक कैरियर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा सिग्नल आएगा? हाँ, इसका पूरा डेरिवेशन करा हुआ है, मतलब कर लोगे। कैरियर कंपोनेंट एंड साइड बैंड कंपोनेंट समझ गए कौन सा होगा? कैरियर कंपोनेंट कौन सा होता था? जो AC के साथ होता था। और साइड बैंड में क्या होता था, याद है? cos ωc प्लस ωm करके आता था, जो इस टाइप से आता था ना, वो मेरा साइड बैंड था। और जो नॉर्मल AC के साथ cos ω सिर्फ ये था, क्या था? सिर्फ cos ωc था, सिर्फ। याद करो, कोई एक सिर्फ C होता था, एक माने FC होता था, एक FC प्लस FM वाला टर्म होता था, और एक FC माइनस FM वाला टर्म होता था cos के साथ। याद है? याद करो, याद करो। तो इसमें जो सिंगल टर्म होता था वो किसके लिए होता था? कैरियर के लिए। और जहाँ पे प्लस माइनस रहता था cos के साथ, वो किसके लिए होता था? साइड बैंड के लिए। क्लियर हुआ? चलो चलो, ये क्वेश्चन सबको ही बनाओ, तो बना के भेजो ग्रुप में आंसर। सबको ही बनाओ, बन जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड कंपोनेंट निकल जाएगा। देखो 2 बार पूछा है, मैंने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड ऑफ देयर बैंडविड्थ एंड मॉड्यूलेशन ऑफ द मॉड्यूलेशन। बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, बना के ग्रुप में सबको भेजो आंसर फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है? बना के भेजो। ये क्या है तुम्हारा? ऊपर वाला मैसेज सिग्नल, नीचे वाला कैरियर सिग्नल। तो MT इक्वल टू 10 sin 2π इंटू 10⁻³ है ना। और CT कैरियर सिग्नल क्या है? 20 sin 2π इंटू 10⁻⁴ है ना। चलो करो, इसको करके फटाफट आंसर भेजो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो, MA निकालो। हाँ ठीक है, चलो देखो ये और एक पार्ट भी निकाल लिया, तुम नहीं निकाली हो। क्या नाम तुम्हारा? प्रज्ञा ना, क्या भेजी थी वो वाला पार्ट, मैंने एम्पलीट्यूड भी निकालना था ना। तुम लोग सिर्फ साइड बैंड और बैंडविड्थ ऐसे निकालो। देखो ये पार्ट भी निकालना था, क्या? बैंडविड्थ ऑफ ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अभी जो माइक ऑन किया था, कौन किया था? जीत, तुम। हाँ, तो याद है एक्सप्रेशन जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो क्या था? एक था AC/2 के साथ, फिर प्लस AC AM/2 था, याद है? तो ये साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है, ये कैरियर का। और एक क्या था? प्लस वो उसका भी सेम ही था, है ना।
याद है किसी को? समझ में? एम्पलीट्यूड, हाँ ठीक है। चलो तो अब न्यूमेरिकल आएगा तो ये बन जाना चाहिए। और बाकी लोग रे कितना जन भेजा? प्रज्ञा, देवांको, अरिजीत और जीत, और बाकी तुमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन याद है? बोलो बोलो। नहीं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। अच्छा, हम तुम क्या बोल रहे हो? हमको आवाज़ क्लियरली आ नहीं रहा। हाँ एक्चुअली आवाज़ आ रहा है तो इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अच्छा ये हम लोग का एक्सप्रेशन था ना, हम शॉर्ट में पहले लिखते हैं AC 1 प्लस MA कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। जब इसको एक्सपेंड करते थे तो क्या आता था? इसको एक्सपेंड करके याद है AC कॉस ओमेगा CT प्लस AC MA बाई 2 कॉस क्या ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस AC MA बाई 2 कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। याद है किसी को? अब सबको दिमाग में आया? अब बोलो ये क्या है? ये किसका पावर है? ये एम्पलीट्यूड किसका है? कैरियर का। ये किसका है? साइड बैंड का। ये किसका है? साइड बैंड का। और यहीं से फ्रीक्वेंसी देखो, यही तो फ्रीक्वेंसी। ये किसका? लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। और ये बोलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। अपर साइड बैंड। और ये कैरियर। कॉन्फिडेंट आ रहा है? अब बन जाएगा न्यूमेरिकल अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आया। और आएगा 5 मार्क्स, 1 मार्क्स नहीं कटेगा। समझ रहे हो? इसको अगर तुम बना लोगे कहीं मार्क्स कटेगा नहीं। हाँ वो देख लो क्या आ रहा है। बोलो AC कितना है? 20। MA मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5। तो क्या लिखे थे? AC MA बाई 2 यानी 20 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 5। अरे 0.5 कोई 1 बाई 2 लिख सकते हो ना? हाँ तो ये 2 कट के ऊपर से 5 आ गया है ना। तो आई होप बन जाना चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना। चलो ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये कहाँ गया? दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचाओगे? पानी पियो, दिमाग तक थोड़ा ऑक्सीजन पहुँचाओ। फिर आगे क्वेश्चन में जा रहे हैं। ब्रेक नहीं चाहिए? पानी ब्रेक चाहिए? लो 2 मिनट का ब्रेक लो। अब ब्रेक क्या देंगे? तुम लोग तो सब फ़ोन चला के बैठे हो और आराम से, जब मन हो रहा सुन रहे हो, जब मन हो रहा आ रहे हो। इसमें सुनने का क्या है? देखो एक फार्मूला याद है सबको? एक फार्मूला का हम यहाँ पे हाँ करंट वोल्टेज सब निकल जाएगा इससे, हम बस बता दे रहे हैं। पावर का फार्मूला बताओ तो सब कोई बताओ। PC 1 प्लस m² बाई 2 ये था। अब इसी में सब क्या करोगे? देखो एक्चुअली में होता क्या है कि P इक्वल टू I²R होता है, सबको पता है पावर। या फिर P इक्वल टू VI होता है, ये पता है सबको। या फिर P इक्वल टू V² बाई R भी होता है, ये पता है ना सबको। अब एक बात बताओ, हम रेजिस्टेंस को कितना मान के चलते थे हमेशा? कितना रेजिस्टेंस कितना मानते थे? 1 शुरू डे से ही। तो P इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? I² है ना।
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी, हुआ कि नहीं, रूट पी होगा ना, उसीलिए हाँ सिर्फ यहाँ पे रूट लगा दो और बोलोगे कि भैया पी बाहर क्यों, क्योंकि ये भी तो पी स्क्वायर ही है ना, ये भी तो पावर ही है, तो इसको करंट में अगर कन्वर्ट करेंगे, अच्छा इसमें नहीं लगाना था, सॉरी, इसको पीछे कैसे लाएंगे, इसको मिटा नहीं सकते, यहाँ समझ लो कि आई टी इक्वल टू आई सी इंटू रूट ओवर 1 प्लस क्या एम स्क्वायर बाई 2। अब आई सी स्क्वायर होता क्योंकि पी सी स्क्वायर था, पी था, तो पी आई में हमें स्क्वायर ही टर्म बनता ना, है कि नहीं, यहाँ पे देखो, तो ये रूट से बाहर ले आएंगे तो आई स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो ये फार्मूला अब भूलोगे कभी, बोलो सबको क्लियर हुआ ये फार्मूला, बोलो 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 फटाफट बोलो सबको, हाँ अब देख अब हाँ वो निकाल के नहीं, ये पूछेगा ही नहीं, इसलिए है ही नहीं सिलेबस में, तो क्या पूछेगा, बस करेंट को। अब देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है कि क्या लिखा है, डिटरमाइन द एंटेना करेंट व्हेन परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज 0.8%, यानी ए में कितना 0.8, मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना, परसेंटेज जब दिया रहेगा मतलब वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं कि कर लोगे, बोलो ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही उसी पे है, करंट दिया हुआ है, मैंने कौन सा करंट दिया हुआ है, आई वाला, जब तुम्हारा ट्रांसमीटर का दिया है तो मतलब क्या ट्रांसमिट करो तो वहाँ पे आई है, मॉड्यूलेटर भी इतना ट्रांसमिट करते हो तो वहाँ पे आई दिया हुआ है ना, नीचे है, नीचे है, अच्छा ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये वाला ऊपर 14 नंबर पर हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बोला है एक मॉड्यूलेशन सिग्नल दिया हुआ है, लिखा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल है, इसको बोलते हैं डुअल टोन, एक होता है सिंगल टोन और ये है डुअल टोन, माने दो मैसेज मतलब दो साइनसोइडल सिग्नल जब साथ में रहता है तो उसको डुअल टोन बोलते हैं, ठीक है, और सिंगल टोन माने जब सिर्फ एक ही टर्म था मैसेज सिग्नल में। ये क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलेटर ऑपरेटिंग एट माने मॉड्यूलेटर ऑपरेटिंग माने वहाँ पर क्या कैरियर आता था, तो ये क्या है तुम्हारा FC है, ठीक है, और ये दोनों सिग्नल क्या है तुम्हारा, ये मैसेज सिग्नल है ना, मैसेज सिग्नल है। अब इसमें क्या करोगे, अगर तुमको टर्म निकालने बोलेंगे कैसे करोगे, हाँ ये एक्चुअली देखो ना, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT अप्लाइड टू ए DSBSC मॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेटर में जब MT अप्लाई होता है तो और एक क्या आता है बाहर से, कैरियर ना आता है, हाँ वही कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसको मिटाओ, इसका आगे बढ़ा, और स्पेक्ट्रम बनाने की बात रहा तो स्पेक्ट्रम तो तुम हाँ हाँ DSBSC ये वाला तो आसान है, 15 नंबर क्वेश्चन आसान है कि नहीं, केस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1 ओनली 33% ऑफ ट्रांसमिटेड पावर इज यूज्ड टू कैरी द इंफॉर्मेशन।
इसको कैसे सॉल्व किया समझ में आया किसी को? ना बताएं, ये वाला समझ में नहीं आया होगा। देखो देखो देखो, ये फार्मूला सबको पता है ना? और साइड बैंड के लिए ये कभी म्यू लिखता है कभी एम ए लिखता है, सब बराबर है, ठीक है। साइड बैंड का क्या हो जाता है, यानी साइड बैंड को हम क्या पी साइड बैंड मतलब क्या, देखो पी टोटल क्या होता है, पी कैरियर प्लस पी साइड बैंड, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पीसी को हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब कि जब हम लोग पीसी को अंदर मल्टीप्लाई करते थे तो ये क्या बनता था, पीसी प्लस पीसी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2। अब पीसी क्या होता था, ए सी स्क्वायर बाई 2, ये ना होता था, है ना। अब तुमको बोला गया है इस क्वेश्चन में, देखो कि बोल रहा है कि एम मॉड्यूलेशन के केस में जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है तो 33% ऑफ ट्रांसमिटेड पावर यूज किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। अच्छा, इसी को प्रूफ करना है ना। अब देखो ये फार्मूला सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये साइड बैंड है ना। अब जब म्यू इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एस बी क्या हो जाएगा, पी एस बी इक्वल टू पी सी बाई 2, है ना। तो इसका मतलब कि साइड बैंड मेरा पी सी बाई हाफ हो गया, तो टोटल पावर क्या होता है, टोटल पावर पी सी प्लस पी एस बी। अब पी सी मेरा पी सी है और पी एस बी को पी सी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, पी सी बाई 2 लिख सकते हैं, है ना। तो टोटल पावर यहाँ से कितना हो गया, 3/2 पी सी, है कि नहीं, बोलो हुआ ना। टोटल पावर कितना हुआ, कोई बोलो ना यार माइक ऑन करके, नहीं बोलोगे। टोटल पावर कितना हुआ, 3/2 पीसी ना। और एक बात बताओ, काम का इंफॉर्मेशन कितना में जाता है, इंफॉर्मेशन किस में जाता है, कैरियर में कि मैसेज साइड बैंड में, कैरियर में जाता है ना, साइड बैंड में जाता है। अरे कैरियर में कैसे जाएगा इन्फॉर्मेशन, कैरियर तो खाली उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उसको ले जाने के लिए काम होता है, मेन इन्फॉर्मेशन साइड बैंड में रहता है। किस में रहता है, साइड बैंड में। तो साइड बैंड का ये क्या होता है, साइड बैंड का देखो यहाँ पे निकाले क्या, पी सी बाई 2, पी एस बी क्या था मेरा, पी सी बाई 2। हाँ, अब किसी चीज़ का परसेंटेज क्या कैसे निकालते हैं, नहीं कैसे निकालते हैं, पहले देखो जितना बढ़ा उससे माइनस करते हैं जितना मेरा था इन्फॉर्मेशन बाय जितना मेरा इन्फॉर्मेशन था, याद है। मान लो कोई चीज़ 100 से 150 बढ़ रहा है तो पूछते नहीं, मान लो कोई चीज़ ना जैसे इतना है, ठीक है, टोटल 100 है और बोल रहा है 25% निकालो, तो इसमें कितना परसेंट का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। कैसे निकालते थे, 100 माइनस 25/25 इंटू 100, यही ना करते थे। तो क्या होगा 75/25, एक कटा तो 3 इंटू 100, यानी कितना 30% का डिक्रीमेंट होता है, तब ये बनता है। ऐसे निकालते थे ना। तो वही चीज़ हम भी यहीं पे किए कि टोटल पावर क्या है मेरा 3/2 पीसी, और साइड बाय पावर क्या है PC/2, और मेरा साइड बैंड पावर यहाँ पे PC/2। तो ऊपर PC/2 को माइनस कर लोगे उससे तो क्या बचेगा 1/, क्या बचेगा ऊपर पर, अरे PC/2 को माइनस करेंगे ना ऊपर से, अच्छा 3/2 है, 3/2 माइनस 1/2, 1 ना बचेगा ना, क्या बचेगा, %50 आ जा रहा है। कैसे 3/2 माइनस PC/2 करेंगे, ऊपर 1 आ रहा है, हाँ तो 50% आ जा रहा है। तो हाँ 33 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हमको लगता है हम परसेंटेज वाला कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा,
यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं निकालना था, यहाँ पे निकालना क्या था, कितना परसेंट सेव हो रहा है। हाँ, यहाँ एफिशिएंसी निकालना था, तो यानी परसेंटेज निकालना था, तो क्या PSB अपन P टोटल बाई 100 करना था। ठीक है, माने कितना में मैसेज है बाई टोटल, वही ना करते हैं 30% ऑफ, हाँ 30% ऑफ 100 क्या करते हैं 30/100 इंटू 100, यही ना करते हैं। तो इतना में मेरा इन्फॉर्मेशन था, ये मेरा टोटल था, उसका परसेंटेज निकाल दें। ईजी है ये वाला भी, ईजी ना था जी, हम घुमा दिए, कुछ और निकलवा दिए। एक्चुअली हम जो निकाले ना वो एक है इस टाइप के गोट गेस्ट का क्वेश्चन हम कोई सॉल्व किए होंगे, इसीलिए हम उसको लगा दिए। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन बोलो। डन 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 डन। देखो रिसेंट में 2019 में आया, हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था आज का। आर डिफाइन एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ये तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है, ये यहाँ गलत डाल दिया। ये कहाँ से आ गया? नहीं, इसको पढ़ाने का हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ से आएगा बोलो? ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन। हाँ, तो थर्ड सेम का चीज़ यहाँ का पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ गलत डाल दिया, ये किसी और का होगा। तो आई होप हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए कि पास तो हो जाएंगे, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी तक देखो जो भी क्वेश्चन आया था, कोई टफ क्वेश्चन था या हम पढ़ाएं उसका बाहर कुछ आया हो? बोलो, तुम ही लोग बोलो। एक दो चीज़ें फेजर डायग्राम वाला अलग था और न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे, तो न्यूमेरिकल भी डन हो गया और अच्छा लगा, सब कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए। ठीक है, ये वीडियो तो हम डालने वाले नहीं थे, लेकिन डाल देंगे क्योंकि इससे तुम लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, तो तुम लोग बाद में हाँ पर्सनली भेज देंगे। हाँ, वो ऐसे भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि हम कहाँ कहाँ से बोले, वो कैसे समझेगा। तो जो लोग क्लास किए हो हम लिंक दे देंगे, तो ग्रुप में भेज देंगे, जिसको खोलना होगा वो खोलेगा। ठीक है, अब देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन वही से रिपीटेड है। देखो वही से मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एक्सप्रेशन। बोलो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो।